अब आया हूँ तेरे द्वार, मेरे बांके बिहारी लाल नक मेरी ओर, मेरे बांके बिहारी लाल नक मेरी ओर, तेरे बगैर सांवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाँह पकड़ लो तो कोई बात बने, तेरे बगैर सांवरिया जिया नहीं आए, तुम्हारे बाँह पकड़ लो तो कोई बात बने, तेरे बगैर सांवरिया जिया नहीं जाए, तुम्हारे बाँह पकड़ लो तो कोई बात बने, तेरे बगैर सांवरिया जिया तो कोई बात बने, तेरे बगैर सांवरिया कन्हैया ठाकुर जी से क्या कह रहे हैं? न जाने कौन सी बाकी अदा तुम्हारी है, न जाने कौन सी बाकी अदा तुम्हारी है, हजारों लाखों मिले हैं ये कितनी प्यारी है, हजारों लाखों मिले ये कितनी प्यारी है, कभी हमको भी मिटाओ तो कोई बात सांवरिया जिया नहीं जाए, तुम्हारे बाँह पकड़ लो तो कोई बात बने, तेरे बगैर सांवरिया जिया तो कोई बात बने, मैं लाऊं फूल तुम्हारी
के तुम्हारी पसंद के प्यारे सजाऊं फूल का बंगला लगो जो तुम सजाऊं फूल का बंगला लगो जो कोई बात बने बगैर सांवरिया जिया नहीं जाए तुम आके बाप पकड़ लो तो कोई बात बने बगैर सांवरिया जिया नहीं जाए तुम्हारे हाथ पकड़ लो तो कोई बात बने तेरे बगैर सांवरिया। ये आठों याम की सेवा करूं तिहारी जो ये आठों याम की सेवा करूं तिहारी जो ये आठों याम की सेवा करूं तिहारी जो तो याम की सेवा करूं तिहारी जो गोविंद में गाऊं तू मेरी जाने दो गोविंद पुकारूं तुम्हें तो कोई बात बने तेरे बगैर सांवरिया जिया नहीं जाए तुम आके बाप पकड़ लो तो कोई बात बने तेरे बगैर सांवरिया जिया नहीं जाए तुम्हारे बाप पकड़ लो तो कोई बात बने ओ मेरो सांवरिया मेरो सांवरिया मेरो सांवरिया मेरो सांवरिया ओ मेरो सांवरिया मेरो सांवरिया मेरो सांवरिया मेरो सांवरिया ओ मेरो सांवरिया मेरो सांवरिया मेरो
प्राप्तो यस्य कृपां श्री गुरु न तस्मै श्री तन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदां ददाति स्वप्रातिकमं वञ्चाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शंकर्षणकारणो दशाय गर्भो दशाय च पयो दशाय से सच्चांच कलच नित्यानंद शंकराम शरणमस्तु। जयतां सुरतोर पंगुर्मम मन मध्ये रखति मत सर्व संपदं भोजो श्री राधा मदन मोहन दिव्याद्विन्द्यानकल्पं द्रुमद श्रीमद रत्नगार सिंहासनस्थो श्री श्री राधा श्लोकविंद देव पृष्ठले विद्यमान नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं जगदेरतं श्री तन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदां ददाति स्वप्रातिकमं निज प्रणीतां सुधां मुदयमनुपनियमच्छक्त विद्यालयमयकृतजलास्थिति सहलचित्तमस्तुतिमरं सुधाख्य सचिव जगन्नाथ। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। तीन रे ठाकुर गौड़िया के करीब है नाथ साथ तीन रे चरण बंधु तेने मोर नाथ नंदे राम करे मंगल चरण गुरु वैष्णव भगवान तीने रे स्मरण विघ्न विनाशन। बोल पावन श्री गुरु महाराज की जय। हम जो संस्कार लेके आए हैं, जो संस्कार हमें बचपन से मिले हैं, उन्हीं में पक्के हो जाते हैं। जैसे जो घड़ा होता है, कच्चे घड़े पे डिजाइन बनता है, जब वो घड़ा पक जाता है तो उस पर कोई भी डिजाइन नहीं बना सकते। जब कच्चा है तब उस पर कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। ऐसे ही हमारी लाइफ जो है, जब हम भजन सीखते हैं, शुरू करना चाहते हैं, तब हम जिधर हमें ढालेंगे हम उधर ही ढल जाएंगे। जब वो धीरे धीरे हमारी लाइफ जो है पक्की हो जाएगी, हमारे नियम पक्के हो जाएंगे, तब हम सीखने से भी कुछ सीख नहीं सकते। तो जो हमें सिखाएंगे भी तब उसमें भी हमें दोष नजर आएगा, क्योंकि हम जो है पहले जो सीख चुके हैं उसको जो है बदलना या उसको चेंज करना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होता है। इतने साल से वैष्णव संघ मिल रहा है, साधु संघ मिल रहा है, बड़ा हम चेंज नहीं हो रहे हैं। क्या कारण है? दो ही कारण हैं। क्या या तो हम अपने मन की ही सुनते हैं, या फिर जो है सुनने से भी हम करना नहीं चाहते वो काम। हमें अच्छी चीज मिल रही है बट हमें उसको लेने का अभ्यास ही नहीं है, हम उसको अपने जीवन में लेना ही नहीं चाहते। तो हम क्या है बोलते कि सोए को जगाया जा सकता है, जो सोने का नाटक करते हैं उसको नहीं जगाया जा सकता। मूड को समझाया जा सकता, मूर्ख को समझाया जा सकता है, पर जो मूड है, जो समझना ही नहीं चाहता, उसको समझाया नहीं जा सकता। हमारा जीवन हमें ही डिसाइड करना है, हमें ही जीवन अपना मिला है, हमें ही डिसाइड करना है कि हमें इसको कैसे जीना है। इतना भजन करते हैं सब, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, कोई एक, इतने लोग जो बैठे हैं इसमें से कोई हाथ खड़ा कीजिए कि मैं सुखी हूं और मैं खुश हूं। क्यों? जो सुखी है वो कल मिले आके, वो दुखी कैसे होगा पता चल जाएगा। अभी बोले सुखी है तो थोड़ा सा कल मिलेंगे आके तो पता चल जाएगा कि वो दुख में सुख में कैसे हैं, तो थोड़ा सा और बैठा। हम जो है, कोई व्यक्ति ऐसा है जो पूजा पाठ नहीं करता, अपने घर में जो पूजा नहीं करता, कोई ऐसा है? पूजा भी करते हैं, किसी से जुड़े हुए भी हैं, भजन भी कर रहे हैं, आपके पास में बच्चे हैं, परिवार है, संपत्ति है, सब कुछ तो है आपके पास में, फिर सुखी क्यों नहीं है? आप चिंतन नहीं किया, टेस्ट बिगड़ गया या कुछ और चाहते हैं?
क्या चाहते हैं? या तो शेयर नहीं किया हमसे या किसी और से कि आप क्या चाहते हो, या बताना नहीं चाहते, या जो बताते हैं उसको करना नहीं चाहते। आपका मन इतना हावी है आपके ऊपर में कि आप करना ही नहीं चाहते। अगर डॉक्टर ने दवाई दी है आपको, आपने नहीं खाई है, तो आपका कसूर है। एक बार, दो बार, तीन बार देखने से डॉक्टर ही आपसे पीछे हट जाएगा। भजन में बहुत अच्छा मंच बना है, बहुत अच्छे बोलने वाले आते हैं, संकीर्तन करने के लिए आते हैं, बोलने वाले आते हैं, जो बेस्ट से बेस्ट है वो आपको देते हैं, फिर भी असर नहीं हो रहा है आपके ऊपर में, तो किसका कसूर है? और इसका रिजल्ट क्या होगा कि आने वाले समय में धीरे 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 महात्मा ही जो है वो ही मुख मोड़ लेंगे आपसे। प्रैक्टिकल बात होती है, एग्जाम्पल की बात होती है। एक हिमाचल में जगह है, वहां पे 20 साल से वैष्णव लोग जा रहे हैं। ऐसे ही मंच, ऐसे ही स्टेज लगता है, ऐसे ही कीर्तन संकीर्तन कथा होती है, बेस्ट से बेस्ट कथा देने का उनको बुक किया, पर आज तक कोई भगवान से जुड़ा नहीं। और धीरे धीरे क्या हुआ कि वैष्णव ही पीछे हट गया। अभी कोई बाहर के लोग ही जो है वो भागवत करने के लिए जाते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने भागवत नहीं सुनी है, या गीता नहीं पढ़ी है, या भगवान के बारे में जानता नहीं है। जानते हैं, सब कुछ अच्छा है, बट भगवान को भगवान समझा ही नहीं। या तो कि लोहा ही जो है वो जंग लगा लोहा है, मैग्नेट उसको उठा नहीं रही है, या वो मैग्नेट ही नहीं है जो लोहे को उठा नहीं रही है। दोनों में से कोई एक कारण है। कारण किसको ढूंढना है? लाइफ आपकी है, हमें ही ढूंढना है कि अगर हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। डिसीजन ले किसी को देना ही पड़ेगा कि हम जो है सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। एक कुत्ता जो है वो सूखी हड्डी खाता है, उसके जबड़े छिल जाते हैं, जबड़े छिलने से उसका खून जो है उसके अंदर जाता है, उसको लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ, इसके अंदर ही रस है। वो तो खा रहा है, उसके अंदर ही रस नजर आ रहा है उसको। एक कैमल जो है, ऊंट जो है, वो कांटेदार झाड़ी खाता है, उसकी जीभ छिल जाती है, उसको अंदर रस आता है उस झाड़ी में से। उसको क्या लगता है कि इस झाड़ी के अंदर ही रस है, वो खाता ही रहता है उसको। और सूअर जो है गंदगी में रहता है, गंदगी ही खाता है, उसको लगता है यही आनंद है, जिंदगी का सबसे अच्छा आनंद यही है, हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। पर हम देख रहे हैं अगर उन तीनों को, तो हम बताएंगे कि ये गलत कर रहे हैं। ना तो हड्डी में रस है, ना उस झाड़ी में रस है, ना गंदगी में आनंद है। कौन डिसाइड कर रहा है? हम लोग जो हैं उनको तीनों को देख के हम डिसाइड कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर में कि हम जो है ये जो है तीनों गलत कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं उसको डिसीजन कौन लेगा? ये गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं, कौन देखेगा? जिन्होंने संसार को देखा है, जाना है, जिन्होंने संसार को लात मारी है, छोड़ा है, वैष्णव लोग, साधु लोग, वो आपका डिसीजन लेंगे कि आप गलत कर रहे हो कि सही कर रहे हो। एक तालाब के पास में बहुत बत्तखें थी, वो बत्तखें रोज चरने के लिए आती है तालाब के पास में। ऊपर से जो है राजहंस जो है वो उड़ के जाते हैं, रोज उनको देखते हैं, वापसी में देखते हैं, रोज देखते हैं। तो एक जो राजहंस है उसके मन में दया आ गई कि देखने में तो हमारे जैसी ही लगती है, शक्ल से हमारी ही जाति की है, बट ये यहाँ गंदगी में क्या कर रही है? एक दिन ऐसे रोज जाते हैं, रोज देखते हैं। धीरे धीरे क्या हुआ कि एक दिन एक राजहंस को जो है उन पे दया आ गई। दया आने से क्या हुआ, तो धीरे धीरे उतरा। शाम के टाइम में उतरने से वो एकदम डर गई बत्तखे कि ये कौन आ गया, इतना सुंदर सफेद एकदम, देखने में तो हमारे जैसा ही लग रहा है, बट है ये हमारा जाति का नहीं है, देखने में है हमारे जैसा, बट इतना सुंदर है ये तो। बोले कि अब डरो मत, मैं आपकी जाति का ही हूँ। राजा से बोला कि अब डरो मत, मैं आपकी जाति का ही हूँ। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो?
हम तो हमारा यहीं पे घर है, इस तालाब के पास में घर है, हम तालाब के पास में चरने के लिए आते हैं। तो जो हमें कीट मकोड़े मिलते हैं, जो केंचुए मिलते हैं, इनको हम खा के अपना पेट भरते हैं। अरे यहाँ कुछ भी नहीं है, इससे 1000 गुना आनंद जो है वो जहाँ हम जाते हैं इसको हट के वहाँ पे है। अब हमारे साथ वहाँ चलो। नहीं 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 नहीं, हम कैसे जाएंगे वहाँ पे? हम तो इतना उड़ नहीं सकते, हम तो इतना ऊपर जा नहीं सकते, तो हम कैसे जाएंगे? आप चिंता मत करो, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, मैं अपनी पीठ पे बैठा के एक को ले जाऊंगा। बोले ना, क्या हमें वहाँ पे केंचुए और ये कीड़े मकोड़े खाने को मिलेंगे? बोला ना, ये तो नहीं मिलेंगे। वहाँ पे अच्छे अच्छे मृणाल मिलेंगे, कोमल कोमल जो पंख होते हैं कमल के फूल के, वो खाने को मिलेगा, अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा रहने को मिलेगा, सुख मिलेगा। वहाँ पे एहसास होगा आपको सुख का, आप चलो हमारे साथ में। बोले ना, इतना संसार में फंस चुके हैं कि हमें निकलने का ऑप्शन दिखाई नहीं देता कि हम इसमें से निकल सकते हैं। क्या करते हैं संसार के अंदर में? खाना पीना, सोना और बच्चे पैदा करना, ये 4 काम जानवर भी कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। इसमें अंतर क्या क्या किया? एक्स्ट्रा कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। और रिजल्ट क्या है कि 84 लाख बार आपको जन्म लेना पड़ेगा दोबारा से यहाँ पे। उसको बचाने के लिए वैष्णव लोग बताने के लिए आते हैं, मानते ही नहीं है। मूर्ख से मूढ़ होते जा रहे हैं। मूर्ख तो सारा संसार था ही, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं दी कि भगवान कौन है। हमें जानते हुए भी, अब तो मैं ये भी नहीं बोल सकते हम इस मंच के ऊपर से कि आपको पता नहीं है कि भगवान कौन है। जिन्होंने घर में गोपाल की सेवा या भगवान की सेवा करते भी है, उन्होंने, मेरी गारंटी है कि कभी उसको भगवान नहीं समझा। हमारे जो है चेहरे पे एक तिलक होता कम से कम भगवान के नाम का, हाथ में माला होती, या कम से कम हम व्रत ही करते। हम तो हर जगह का टेस्ट लेना चाहते हैं। हमारी जो लाइफ जो है वो टेस्ट वाली हो गई है। हमें टेस्ट चाहिए, हमें आनंद चाहिए। कैसा आनंद चाहिए? हमें डांस करना है, हमें भगवान के लिए नाचना है, हमें उसका नाम सुनना है, हमें ऐसा टेस्ट जो है हमें पड़ गया। जबकि जब तक भगवान के लिए रोए ही नहीं, भगवान के लिए हमारा विरह हुआ ही नहीं, तो भगवान कैसे मिलेंगे? हमारे बीच में और भगवान के बीच में एक ही दीवार है बस, वो ही हमें भगवान तक लेके जाना नहीं चाहती। इस मनुष्य से लेके जो हम मनुष्य बने हैं, अगली बार मनुष्य जब बनेंगे वो गारंटी थोड़ी ना है कि आप अगली बार मनुष्य ही बनोगे। 84 लाख जन्म भी तो है उसके बीच में, 9 लाख बार जल के अंदर में, 20 लाख बार पेड़ पौधे, 11 लाख बार कीड़े मकोड़े, 30 लाख बार 4 पैर वाले जानवर, और 10 लाख बार पक्षी, और 4 बहुत बड़ा विमान ले लेके उड़ रहे हैं। कोई पैसे के विमान से उड़ रहा है, कोई जाति के विमान से उड़ रहा है, कोई सुंदरता के विमान से उड़ रहा है। हर तरह हम कर क्या रहे हैं? हम बोलते हैं, साधु लोग क्या बोलते हैं कि मनुष्य जोनी बहुत ही दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है मनुष्य होना। पहले तो 84 लाख में से 4 लाख, और हर सेकंड में कितने मनुष्य जन्म ले रहे हैं पृथ्वी के ऊपर? 4 संख्या में तो इंडिया जो है दूसरे नंबर पे है। फिर मनुष्य योनि दुर्लभ कैसे हो गई? मनुष्य होना और मनुष्य बनना दोनों में ही अंतर है। हम जब शीशा देखते हैं, स्टेट मिली, सब कुछ पढ़ाई अच्छी, परिवार अच्छा, ससुराल अच्छा, सब कुछ अच्छा मिला, हम तो मनुष्य ही है। बट साधु लोग क्या बोलते हैं कि मनुष्य होना दुर्लभ है। नहीं तो क्या है, मनुष्य होने के बाद भी 84 लाख के अंदर ही हुआ, बाहर नहीं है। क्या मनुष्य होके क्या किया? भगवान का भजन किया। अगर भगवान का भजन किया है तो सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए, वो तो नहीं है। किसी ने भी नहीं हाथ खड़ा किया था कि मैं हैप्पी हूँ, खुश हूँ। मैं तो खुश भी नहीं हूँ और सेटिस्फैक्शन भी नहीं है लाइफ के अंदर। तो कैसी जिंदगी जी रहे हैं? सोचते नहीं, अपने लिए नहीं सोचते कोई भी। हम दूसरे के लिए जी रहे हैं, दूसरे को दिखाने के लिए जी रहे। ऐसे फ्रूट खाते हैं, हम सारा खाते हैं, पर भगवान को क्या मिश्री भोग लगा दिया, ड्राई फ्रूट भोग लगा दिया, दूध में तुलसी देके वही भोग लगा दिया, वही करते हैं। अभी देहरादून में एक घर है,
वो गोपाल जी रखे हुए हैं। एक दिन घर पे गया, इतनी ज्यादा सेवा आप सोच भी नहीं सकते कि इतना उनका भगवान के लिए समर्पण है। ऐसा समर्पण है वो, जो ऐसा समर्पण भी जरूरी नहीं है कि नियम ही टूट जाए। गोपाल जी को सवेरे ही 10 मिनट के लिए वॉशरूम में बंद कर देते हैं। इतना ज्यादा समर्पण है भगवान के लिए कि वो फ्रेश होके आएंगे तब जाके उनकी पूजा होगी। इतना ज्यादा समर्पण आप तो सोच भी नहीं सकते। गोपाल जी 10 मिनट के लिए लेटरिन में बंद रहते हैं, बाथरूम में नहा के आते हैं, फिर अपना जो उनका डाइनिंग टेबल है उसके ऊपर कुर्सी रखी है, वहीं बैठ के खाते हैं। गोपाल जी भी वहीं बैठ के, उनको भोग नहीं लगता अलग से, वहीं बैठ के खाते हैं। और खाते क्या है? चाय, लहसुन, प्याज जो बनता है उनके घर में वही खाते हैं। क्यों? जिन्होंने उनको गोपाल रखने के लिए बोला, उन्होंने बोल दिया कि जो आप खाओ वही भोग लगाना, कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने वही सीखा, वही भोग लगाया। भगवान को भगवान समझा कहाँ है? जो बिगड़े हैं, जब हम किसी मंदिर में जाते हैं, अगर तो मनोकामना पूर्ण हो गई तब तो हमारे लिए भगवान है, और घर में जो बैठे हैं वो एक मूर्ति है। कभी भी गलती मत करो। जो गोपाल है, जो आपके घर में सेवा ले रहे हैं, वो साक्षात भगवान है। वो आपकी सुनते भी हैं, आपसे बातें करना भी चाहते हैं, आपको अनुभव भी कराएंगे, बट आपकी सेवा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे अनुभव कराएंगे। आंध्र प्रदेश के 2 ब्राह्मण जो है वो डेली हर साल घूमने के लिए वृंदावन में आते हैं। एक वृद्ध ब्राह्मण है और एक यंग है, 20 साल के। तो वृद्ध ब्राह्मण जो है वो पैसे वाले हैं, बट अपनी सेवा के लिए एक यंग लड़के को जो है, ब्राह्मण को ही अपने साथ लेके वृंदावन में आते हैं हर साल। वृंदावन घूमने के बाद में, दर्शन करने के बाद में वापस चले जाते हैं। पैदल जाते हैं, गाड़ी से नहीं आते, बहुत पुरानी बात है। पैदल आते हैं, 100 दिन लगता है वृंदावन, वहां से विद्यानगर से जो है, आंध्र में पड़ता है, विद्यानगर से जो है 100 दिन लगता है वृंदावन पैदल आने के लिए, और 100 दिन जाने के लिए लगेगा। तो ऐसे करके दर्शन करने के लिए आते हैं, श्रद्धा है उनकी भगवान के प्रति। तो एक बार वो जो दर्शन करने के लिए वृंदावन में आए, आने के बाद में जो गोपाल जी का एक मंदिर है, गोविंद देव के साथ में गोपाल जी का एक मंदिर था, अभी नहीं है। वो मंदिर में दर्शन करते करते दोपहर थी, दोपहर को उन्होंने दर्शन किए, मंदिर बंद है, तो उन्होंने सोचा कि जब तक मंदिर नहीं खुलता तब तक विश्राम कर लेते हैं। अभी विश्राम करने के लिए वो मंदिर में ही बैठ गए। मंदिर 4 बजे खुलेगा शाम को, परंतु जो बड़ा ब्राह्मण है उसके मन में आया, वो छोटे ब्राह्मण को बोला जो यंग उसके साथ में, कि आप मेरी बहुत सेवा करते हो, हर साल मेरे साथ में आते हो, पर मेरी इच्छा है कि मैं अपनी लड़की की शादी जो है तुमसे करूँगा। मेरी ऐसी इच्छा हो रही है कि मैं अपनी लड़की की शादी जो है मैं तुमसे करूँगा। छोटा ब्राह्मण हाथ जोड़ के बोला कि मेरी औकात नहीं है आपसे रिश्ता करने की, हम तो गरीब हैं, और दूसरा आपके घर वाले मानेंगे कि नहीं मानेंगे, इसका तो डिसीजन परिवार के साथ में लेना। आप अकेले ऐसा बोलोगे और नहीं पूरा हो पाया तो एक ब्राह्मण की वाणी भी झूठी होगी। बोले नहीं नहीं, मेरी लड़की है और मैं सबसे घर में सबसे बड़ा हूँ, तो मैंने जो डिसीजन लूँगा वही लगेगा। वो ठीक है। आप जब इतना बार बार बोलते हो, तभी जो बात करते करते क्या हुआ कि 4 बजे जो है मंदिर खुलेगा गोपाल जी का। अब गोपाल जी का जो मंदिर खुला तो छोटा ब्राह्मण बोला कि महाराज बात ऐसी है कि अगर जो आप बात बोल रहे हो ये गोपाल के सामने बोलो, साक्षी हो जाएगी। गोपाल के सामने बोलोगे तो पक्की हो जाएगी बात। तो बड़ा ब्राह्मण जो है गोपाल जी के आगे खड़े होकर बोलता है कि मैं अपनी लड़की की शादी इस छोटे ब्राह्मण से करूंगा, ये बहुत सेवा करता है, तो मैं इसके लिए गोपाल जी को साक्षी रख के ये बात बोलता हूँ। छोटे ब्राह्मण बोले देखो गोपाल जी, तुम साक्षी हो, अगर कल को बात नहीं होती है या ये नहीं मानते हैं तुम्हें ही साक्षी के लिए बुलाऊंगा। हमारा ऐसा विश्वास है भगवान के प्रति, घर में जो भगवान है, हम बोलते हैं ऐसा। हम तो बाहर जाते ये भी नहीं बोल के जाते कि हम बाहर जा रहे हैं, हम खाने जा रहे हैं, हम होटल में खाने जा रहे हैं या बाहर खाने जा रहे हैं, हम अपने गोपाल को, अपने भगवान को कहाँ बोलते हैं। उन्होंने बोला और सफर करके जो है अपने गांव में आ गए।
जब अपने गांव में आए तो बड़ा ब्राह्मण जो है उसने अपने घर पे बात की कि मैंने ऐसे ऐसे डिसीजन लिया है कि मैं अपनी लड़की की शादी, और जो मेरे साथ लड़का जाता है ब्राह्मण, उससे करूँगा। तो उसका लड़का, उसकी पत्नी पूरा विरोध में आ गए। अरे हमारा जो है खानदान कितना ऊंचा है और हम जो उससे शादी करेंगे। लड़के को तो बहुत गुस्सा आया। पत्नी बोली कि मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगी अगर शादी की तो उसके यहाँ पे। हमने अपने परिवार में नाक कटानी है क्या खानदान में जो उससे शादी करोगे? बोला मैं तो जो है भगवान को साक्षी रख के ये बात बोल के आया। अब उसका बेटा कलयुगी बड़ा बुद्धिमान था, बहुत ज्यादा है। कलयुगी बुद्धिमान समझते हैं ना, अपनी बुद्धि चलाते हैं बहुत ज्यादा। तो वो बोला, क्या बोला आपने गोपाल के आगे मंदिर में कि मैंने बोला कि गोपाल जी आप साक्षी हो, मैं इस अपनी लड़की की शादी इससे करूंगा, बस इतना ही बोला। हाँ ठीक है। अभी जब वो ब्राह्मण आएगा छोटा तो आप मना मत करना, अपना दिमाग चलाया, मना मत करना कि मैंने ऐसा कुछ बोला। आप बोलना मुझे कुछ याद ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। याद ही नहीं है कुछ तो क्या करेंगे, कोई प्रूफ तो नहीं है, अब याद ही नहीं है। 15 दिन के बाद में छोटा ब्राह्मण घर पे आया मिलने के लिए। तो मिलने के लिए जब बातचीत की, बैठे बैठे क्या हुआ कि वो बात चल पड़ी रिश्ते की। बोला कि आपने तो शादी के लिए वहां की थी, अब तो आप बात ही नहीं कर रहे जब से आप आए हो। तभी इतना ही बोला छोटे ब्राह्मण ने, बड़ा ब्राह्मण का जो बेटा है वो बीच में आ गया। बोला क्या बात बोलनी थी? इन्होंने तो कुछ बोला नहीं कि आप, इन्होंने बोला था कि मैं अपनी लड़की की शादी जो है वो मेरे से करेंगे। छोटा ब्राह्मण बोला अरे अपनी औकात देखी है आपने, हम अपनी लड़की की शादी तुमसे करेंगे। एक तो मेरे पिताजी के साथ जाके उनको नशा करा के सारा पैसा लूट लिया और नशे में बोल रहा है कि पिताजी ने ऐसा बोला, भाग जा नहीं तो मार मार के भगाएंगे। और ऐसा गुस्से में देख के छोटा ब्राह्मण जो है, लड़का जो है वो घर से भाग गया डंडे खाने से बचने के लिए कि कम से कम मार तो ना पड़े। वो बचने के लिए उस टाइम तो भाग गया, पर उसने क्या किया, 10 दिन बाद ही पूरे गांव की पंचायत को इकट्ठा कर लिया। अब क्या सोच रहा है मन में कि मेरी शादी हो जाए, ये नहीं है उसके मन में कि मेरी शादी हो। शादी तो कहीं भी हो जाएगी कि ब्राह्मण की बात झूठी हो जाएगी, ब्राह्मण का भाग्य झूठा हो जाएगा। भगवान के आगे किया है ये समझ नहीं रहे हैं, भक्त है भगवान का बड़े ब्राह्मण भी, उसकी बात झूठी हो जाएगी गांव में। करने के बाद अब गांव के बीच में बात रख दी कि इन्होंने डिसीजन लिया था कि अपनी लड़की की शादी जो है मेरे से करेंगे, पर यहाँ आके जो है ये मना कर रहे हैं। तब उनको बुलाया पूरे परिवार को। परिवार में आके बड़े ब्राह्मण ने बोला कि मुझे तो कुछ याद नहीं है कि मैंने ऐसा कुछ बोला है। अभी पंचायत क्या बोलेगी जब मुझे याद ही नहीं है क्या बोला। तो छोटा जो ब्राह्मण, बड़े ब्राह्मण का जो बेटा है, उसने बोला तुम्हारे पास कोई प्रूफ है, कोई ऐसा गवाह है जो बोल दे कि मेरा जो गवाह है वो गोपाल जी है। गोपाल जी के सामने इन्होंने साक्षी दी थी, वही आके साक्षी देंगे। बोला मन में सोच रहा है उसका बेटा, बड़े ब्राह्मण का बेटा, अरे मूर्ति कोई चल के आके गवाही देगी क्या? वो तो मूर्ति है, वो थोड़ी ना आके गवाही देगी। और अगर गवाही देगी तो आएगा कैसे गोपाल चल के? यहाँ तो वृंदावन है, वृंदावन से पंचायत तो जाएगी नहीं वहां पे, तो क्या होगा, बात खत्म हो जाएगी। बोला ठीक है, जो तेरा गवाह है, जो तेरा साक्षी दिलाना चाहता है उसको बुला ले, साक्षी दे दे। बड़ा ब्राह्मण ने हाथ जोड़े, मन ही मन गोपाल को याद किया, गोपाल जी मुझे जो है इस धर्म संकट से निकालो। उनको पता है, दोनों ब्राह्मणों को ही पता है कि गोपाल जी आ सकते हैं, क्योंकि दोनों ही भक्त है भगवान के। उन्होंने कभी मूर्ति नहीं समझा, उनको साक्षात भगवान समझा। उनको पता है कि आ सकते हैं, बट बेटे के कारण, अपनी पत्नी के कारण बड़ा ब्राह्मण भी जो है अपने वचनों से टल रहा है। अभी पंचायत ने बोला कि अगर शादी होएगी तब आप अपनी लड़की की शादी करोगे? बोले हाँ हम करेंगे। छोटा ब्राह्मण बोला अब ऐसे नहीं, मुख से नहीं होगा। क्यों? अब लिख के देना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी चीज को प्रूफ करने के लिए 4 तरीके हैं, आंखों से देखा हुआ, कानों से सुना हुआ, मुख से बोला हुआ और लिखा हुआ। पहले तो मुख से बोला हुआ झूठ हो गया, आंखों से देखा हुआ भी झूठ हो सकता है, कानों से सुना हुआ भी झूठ हो सकता है, लिखा हुआ कभी भी झूठ नहीं होता। इसलिए उन्होंने बोला कि लिख के दोगे तभी मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे।
अभी उन्होंने लिख के दे दिया, बड़े ब्राह्मण ने और उसके बेटे ने लिख के दे दिया कि हम जो है अगर गोपाल जी साक्षी रख के करेंगे, साक्षी देंगे यहाँ पे आके, तब हम अपनी लड़की की शादी जो है इस छोटे ब्राह्मण से कर देंगे। अब छोटे ब्राह्मण ने जो है उससे टाइम मांगा, पंचायत से टाइम मांगने के बाद में बिना रुके जो है वो सीधे वृंदावन आ गए। इतना विश्वास है कि मैं उनको लेके आऊं। हमारा भी ऐसा ही विश्वास होना चाहिए भगवान के प्रति कि जो हम बात बोल रहे हैं, वो सुन रहे हैं, वो खा रहे हैं, वो मान रहे हैं। उनके लिए बिस्तर है, ठंड लगती है, उनको गर्मी लगती है, उनको ज़्यादा गर्म लगता है, उनको ठंडा हो गया, वो खाने लायक नहीं है। ऐसे भाव होने चाहिए भगवान के प्रति हमारे। जिंदगी मत निकालो उनको उनके साथ में जुड़ के कि हम जिंदगी निकाल रहे हैं। एक प्रोसीजर है हमारा, उनको एक मिश्री रखनी है, सवेरे दूध पिलाना है और शाम को ऐसा करना है, शाम को सुलाना है। ये एक प्रोसीजर चल रहा है, एक मशीन की तरह चल रहा है। भक्त बनने की कोशिश करो, धार्मिक बनने की कोशिश मत करो। धार्मिक व्यक्ति में और जो है एक भक्त में अंतर होता है। धार्मिक व्यक्ति वो होता है जो हर किसी को प्रणाम करेगा, हर जगह पे सिर झुकाएगा, हर किसी को हाँ करेगा, हर किसी की बात में निराकार को भी हाँ है, उसकी ज्योति स्वरूप को भी हाँ है, सकार को भी हाँ है, कृष्ण के लिए भी हाँ है, राम के लिए भी हाँ है, विष्णु के लिए भी, शिव जी के लिए भी, देवी देवता के लिए भी। कि जो अगर बोल दिया, किसी ने बोल दिया कि शिव जी भगवान है, हाँ जी शिव जी भगवान है, मैं आपके साथ में। और किसी ने बोल दिया कि राम, वो तो हॉस्टल हो गया, बहुत स्टूडेंट पढ़ने के लिए आ रखे हैं वहां पे। किसी को ऊपर स्थान है, किसी का बेड नीचे है, जैसे वो लगा होता है ट्रेन के अंदर 3 टायर होता है ना, 3 बंदे सो रखे ऊपर नीचे। ऐसे ही हमारे मंदिर के अंदर में कोई ऊपर देवता रखा है, कोई नीचे है, भगवान नीचे है, पता ही नहीं भगवान कौन है। और एक रोटी जो भी आप भोग लगाते हो, मिश्री लगाते हैं, चिड़वा लगाते हैं, जो भी भोग लगाते हैं, ले आए प्लेट ले आके रख दी उसके बीच में, कौन खाएगा? किसी ने खाया? देखा किसी ने कि खाया है, भोग लिया है किसी ने? जब किसी को ऑफर ही नहीं किया, किसी का नाम ही नहीं लिया, ना तो नीचे वाला उठाएगा सबसे पहले, ना तो ऊपर वाला उठाएगा, क्यों? उसको बोला नहीं है, वो मालिक है। नीचे वाला खाएगा नहीं क्योंकि उसके बड़े बैठे हैं। आपके घर में मेहमान आ जाए 4, आप भी साथ में बैठे हो और लड्डू लिया के बीच में रख दिए, कौन खाएगा उसको? कोई भी नहीं खाएगा। किसी को बोला ही नहीं, किसी को ऑफर ही नहीं किया। पहले बड़े का अधिकार उसको बोलना चाहिए था। हम प्रोसीजर में है ही नहीं, हम तो एक मशीन है। हम तो मशीन की तरह कार्य कर रहे हैं। क्या रोज जो बनाया है वो थाली में रखना है, 10 मिनट बाद उठाना है। खाया है कि नहीं खाया, कृपा आई है कि नहीं आई, ये पता ही नहीं है। एक एग्जाम्पल ले लो, कल को प्याज के पकौड़े बनाओ और उसको मंदिर में रख दो 10 मिनट, वो प्रोसीजर एक ही रहेगा। आपका जो प्रोसीजर है वो एक ही रहेगा। प्याज के पकौड़े आपको पता है कि भोग नहीं लगते। नवरात्रों में कर लो, अगर भगवान को नहीं मानते, नवरात्रों में प्याज के पकौड़े बना के देवी के आगे रख दो, वही घंटी बजेगी, वही टाइम रहेगा, वही टाइम, सब कुछ वही रहेगा। 10 मिनट बाद उठा के लेके जाओगे और लगेगा कि भगवान ने भोग लगा लिया, खा लिया। कुछ प्रमाण दिया कि खाया कि नहीं खाया? कुछ प्रूफ किया भगवान ने कि खाया कि नहीं खाया? प्रोसीजर तो वही किया आपने रोज। तो ऐसे सबके बीच में जाके रख दिया कि खाया, खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, भोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लाइफ के अंदर, जीवन में चलते चलते जो इफेक्ट पड़ता है हमारे जीवन के अंदर में, वो बताता है कि हम भोग खा रहे हैं या भोग खा रहे हैं, संसारिक भोग खा रहे हैं या भगवान का महाप्रसाद खा रहे हैं। भगवान ने नहीं दिया, जीवन नहीं बदला, व्यवहार ही नहीं बदला। 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से भजन करते हुए, माला करते करते हो गया, मंदिर में जाते जाते हो गए, 10 साल 15 साल निकल गए, बुढ़े हो गए, पर व्यवहार ही चेंज नहीं हुआ। तो कौन सा महाप्रसाद खाया आपने? एक पेन किलर जो है 15 मिनट के अंदर असर दिखाती है, इंसान के द्वारा बनाई हुई जो है वो पेन किलर जो है, पेट में पैर में दर्द है, पेट में जाने से पेन किलर जो है दर्द दूर कर देती है, 10 मिनट में अपना इफेक्ट दिखाती है। और महाप्रसाद 10 साल में भी अपना इफेक्ट नहीं दिखाता। क्या खाया? कुछ भी नहीं। एक प्रोसीजर है, एक मशीन है, खाने को कन्वर्ट करना है, सांसों को खत्म करना है, यही हम करते आ रहे हैं। जन्म जन्मांतर से यही सिखाया, यही अपने बच्चों को सिखाओगे और यही आगे आगे चलते चलते पीढ़ियां दर पीढ़ियां खत्म हो जाएगी, यही करते आ रहे हैं। अब जो ब्राह्मण जो है वो वृंदावन के लिए निकला, 100 दिन के बाद में वृंदावन पहुंचा।
वृंदावन आके उसने सारे दर्शन किए अकेले ने। दर्शन करने के बाद में उसी गोपाल जी के पास जाके बोलता, भगवान गोपाल जी, आपके जो ब्राह्मण भक्त है उन्होंने आपको साक्षी रख के बोला था कि मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा, परंतु वो तो अपनी बात से मुकर रहे हैं, मना कर रहे हैं। आप मेरे साथ, आपको जाना पड़ेगा साक्षी देने के लिए और वहां जाके साक्षी दीजिए। मुझे शादी का टेंशन नहीं है, मेरी शादी हो जाएगी, परंतु आपके भक्त की, ब्राह्मण की बात झूठी हो जाएगी। उस बात को सत्य करने के लिए आपको जाना ही पड़ेगा। जब ये मंदिर में खड़े होके गोपाल जी के आगे ये बात कर रहा है तो मूर्ति बोली, अंदर से आवाज आई, गोपाल जी की मूर्ति से आवाज आई। उसकी भक्ति देखिए कितनी है कि मूर्ति से आवाज आई कि ब्राह्मण तुम चले जाओ और मैं वहां पे प्रकट होके जो है साक्षी दे दूंगा। जो भक्त होते हैं, मैं धार्मिक व्यक्ति में और भक्त में अंतर बोला है, अभी बताता हूँ क्या अंतर है। भक्त जो होते हैं वो चतुर होते हैं, कृष्ण भक्त जो है चतुर है, और जो दूसरे भक्त है वो अपना मतलब ही चाहते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एटीएम से पैसे निकाले, 5 मिनट हुए अभी आपको निकले हुए एटीएम में आग लग गई, आपको दुख लगेगा? लगेगा किसी को दुख? क्यों? उससे संबंध ही नहीं है, रिलेशन ही नहीं है उससे। एटीएम में आग लग गई, 5 मिनट एटीएम से आपने 50,000 रुपया निकाला, जैसे ही आए तो एटीएम को लूट के ले गए, आपको दुख लगा? आपके सामने लूट के ले गए, क्यों? आपको है ही नहीं, आपको तो मतलब है उससे, आपको तो पैसे चाहिए उससे, एटीएम से थोड़ी ना मतलब है। ऐसे ही जो आपका गोपाल है घर में, भगवान है घर में, उससे कोई मतलब नहीं उसने खाया कि नहीं खाया, आपकी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए उससे, बस इतना ही मतलब है। उसको कोई उठा के ले गया, उसको कोई खाना दिया या नहीं दिया, उसको भूख लगी है, उसको प्यास लगी है, वो थोड़ी ना देखा आपने। आपको उससे रिलेशन ही नहीं है, आपको मतलब ही नहीं है उससे। आपकी तो मनोकामना पूर्ण होनी चाहिए, कार्ड डाला पैसे निकलने चाहिए, भोग लगाया मनोकामना की और वो पूरी होनी चाहिए, इतना ही मतलब है। गोपाल जी बोले कि आप वहां पे चले जाओ और मैं प्रकट होके आपको वहां पे साक्षी दूंगा सबके सामने। बोले ना, ऐसा नहीं चलेगा। कैसे नहीं चलेगा? साक्षी तो तुम्हारे सामने इस रूप में दी थी तुमने साक्षी, अभी इसी रूप में जाना पड़ेगा। वहां प्रकट होने के लिए थोड़ी ना बोला था, तभी बोला था कि अगर ये नहीं गलत हुआ तो आपको जाना पड़ेगा। अब भक्त की जिद को देख के, भक्ति को देख के गोपाल जी ने ही हाथ जोड़ लिए हार के। गोपाल जी बोलते हैं, क्या कभी मूर्ति को चलते हुए देखा कि मूर्ति चल के गई? ऐसा कोई इतिहास, हिस्ट्री कोई है कि मूर्ति चल के जाए? अब अगर हम में से कोई होता, मैं होता या कोई आप में से कोई होता तो नहीं आप प्रकट हो जाना, हमारे लिए तो इतना ही बहुत है कि अब वहाँ प्रकट हो गए। तब ईगो है ना और अभिमान भी है कि मैंने प्रकट किया, गांव में इज्जत बनानी है, उसको भगवान से क्या मतलब? कि एक जो है ये देखो कैसे भगवान को प्रकट कर दिया। भगवान ने तो पूजना ही था, साथ उसने भी गुरु बन जाना था अपने गाँव का पूजने के लिए, कि भगवान को प्रकट कर दिया। पर वो चतुर है, क्या बोला कि भगवान मूर्ति को चलते नहीं देखा, ठीक है, पर मैंने तो अपने जीवन में मूर्ति को बोलते भी नहीं देखा। तो बोल क्यों रहे मूर्ति होके? जब मूर्ति चल नहीं सकती तो मूर्ति बोल कैसे? गोपाल जी तो उसके चक्कर में आ गए, अब तो भक्त है वो। बोले ठीक है, अब मैं तुम्हारे साथ में चलूंगा, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? कि पीछे मुड़ के नहीं देखना और रोज 2.5 किलो चावल, उसमें अलग लिखा है ग्रंथ में, मतलब 2.5 किलो चावल रोज मांग के मुझे भोग लगाना पड़ेगा। जब रास्ते में 100 दिन लगेगा जाने के लिए, रोज मुझे भोग लगाना और पीछे मुड़ के नहीं देखना। बोला मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम पीछे आ रहे हो कि नहीं? मेरे नुपुर की जो छन 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 होती रहेगी, आवाज आती रहेगी, उससे तुम्हें पता चलता रहेगा कि मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। ठीक है, कॉन्टेक्ट साइन हो गया दोनों का। अब दोनों जो है भगवान को लेके, वो ब्राह्मण जो है चल पड़ा वृंदावन से। जहाँ रात पड़ती है, जहाँ दोपहर होती है, जहाँ खाने का समय आता है, मांग के गांव से भिक्षा मांग के लेके आता है, चावल बनाता है, चावल बनाने के बाद में भगवान को भोग लगाता है और भगवान चल देते हैं। पीछे पीछे छन 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 आवाज आती है, चल रहे हैं गोपाल जी। जब अपने गांव पे विद्यानगर के पास में पहुंचा, अभी फिर देखिए चालाकी कितनी है। बोला कि मैं ही गांव में लेके आ रहा हूँ गोपाल को,
और मैंने ही दर्शन नहीं किए तो गांव वालों को दिखा के क्या फायदा। अभी तो गांव के पास आ गया, अगर मैंने देख भी लिया तो जीवन सफल हो जाएगा। और शर्त क्या है कि अगर देख लिया आगे नहीं चलूंगा। ये बोला है कि जब अब तुम मुझे पीछे मुड़ के देखोगे उससे आगे नहीं जाऊंगा। बोला अगर आगे नहीं भी जाएगा तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं गांव वालों को यहीं बुला लूंगा, गांव के पास आ गए हैं और गांव वालों को यहीं बुला लूंगा। जैसे ही गांव के पास पहुंचा उस ब्राह्मण ने क्या किया, पीछे मुड़ के देखा तो साक्षात गोपाल जी जो है वो एकदम साथ चल रहे थे और देखते ही मुस्कुराते हुए वहीं खड़े हो गए, आगे नहीं। हम गोपाल जी का एक पिक्चर है हमारे दिमाग के अंदर में, जो गोपाल जी ऐसे बैठे हैं और लड्डू हाथ में लेके बैठे हैं, ऐसा नहीं है। गोपाल जी खड़े भी हैं, गोवर्धन को भी उठाते हैं, जो बचपन का रूप जो है उनका वात्सल्य भाव का जो एक नाम है वही गोपाल। अभी उन्होंने दर्शन तो कर लिए और क्या किया कि गांव वालों को वहीं पे बुला के लिया कि गोपाल जी आगे, अब वो साक्षी देंगे, आप लोग वहीं आए। अब जब वहाँ सारे गांव वाले पंचायत जो है इकट्ठी होगी, बड़े ब्राह्मण भी आ गए, उसका बेटा भी आ गया, उसकी पत्नी भी आ गई, लड़की भी आ गई, सब आ गए। उनके बीच में, पूरी पंचायत के बीच में गोपाल जी ने साक्षात प्रकट होके जो है बोला कि हाँ, इस बड़े ब्राह्मण ने जो है मेरे सामने साक्षी रख के बोला था कि मैं अपनी बेटी की शादी जो है इस छोटे ब्राह्मण से करूँगा। जब साक्षी पूरी हुई तो बड़े ब्राह्मण ने तो हाथ जोड़ लिए, बेटे ने भी उसके ने हाथ जोड़ लिए, ये तो सच है, भगवान साक्षात साक्षी देने के लिए हमारे गांव में आए हैं, इतना विश्वास है दोनों का। तो जब दोनों ने हाथ जोड़ लिए तो उन्होंने साक्षी देके शादी हो गई। शादी होने के बाद भगवान बोले तुम्हारे गांव में आया हूँ, मेरे से कुछ वर मांगो, आपकी जो इच्छा है वो मांगो। दोनों ब्राह्मणों ने बोला कि अब यहाँ तक आए हो, हम आपके भक्त हैं, अब हमारी यही इच्छा है कि यहाँ से जाना नहीं। बोले ठीक है, जो ब्राह्मण बोलेंगे, भक्त बोलेंगे, वही तो करना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। वहीं पे उनकी स्थापना हो गई, वहीं पे रहने लगे। जब ये खबर पूरे गांव में फैल गई, आसपास के गांव में खबर फैल गई कि एक ब्राह्मण जो है साक्षात भगवान वृंदावन से चल के विद्यानगर में पहुंचे, उनके गांव में पहुंचे हैं, आंध्र प्रदेश में पहुंचे हैं, तो सारे लोग जो है गांव के लोग दर्शन करने के लिए आए। दर्शन करने के लिए लोग आए, राजा भी आया वहाँ का। जब राजा और रानी दोनों दर्शन करने के लिए आए तो रानी के नाक में मुक्ता था पहना हुआ। जब उसने गोपाल के दर्शन किए और बोली कि काश, सामने खड़ी होकर बोल रही है कि अगर गोपाल के नाक में छेद होता तो मैं मुक्ता पहना, ये मुक्ता जो है मैं गोपाल को पहनाती अगर इसके नाक में छेद होता। ऐसे सोच के घर में चली गई। रात को जैसे ही सोई, सपने में आके गोपाल बोलते हैं कि रानी, जो तू मुक्ता पहनाना चाहती है पहना दे, मुझे सुबह आके। मेरे तो यशोदा भैया ने बचपन से ही छेद कर रखा है नाक में। सवेरे जाके देखा रानी ने, जब मंदिर में गई तो उसके नाक में तो छेद हो रखा है। वो मुक्ता जो है वो रानी ने जो है गोपाल जी को पहना दी। अभी गोपाल जी को भोग लगने लगा, डेली मंदिर बन गया, आरती होने लगी, लोग दर्शन के लिए आते हैं उनके। थोड़े दिनों बाद वो वहाँ के जो राजा है उनका जगन्नाथपुरी उड़ीसा के राजा के साथ में युद्ध हो गया। युद्ध होने के बाद में विद्यानगर का राजा जो है उड़ीसा के राजा से हार गया और उड़ीसा के राजा जो है और उसका सिंहासन और गोपाल जी को सबको अपने साथ लेके जगन्नाथपुरी में आ गए। कटक उस टाइम पे राजधानी थी, तो जगन्नाथपुरी में आगे गोपाल जी को जगन्नाथपुरी मंदिर में रखा और वहाँ पे पूजा होने लगी, क्योंकि अलग मंदिर नहीं है, जगन्नाथपुरी के अंदर ही जो है गोपाल जी को एक मंदिर बना के रखा। पर क्या होता है कि रोज जब जगन्नाथ जी को भोग लगता है तो जो अच्छा अच्छा भोग है, मालपुए हैं, खीर हैं, ये सब गोपाल जी खा जाते हैं। चावल दाल का जो सब्जी बचती है ये जगन्नाथ जी को छोड़ देते हैं। ऐसे करते करते जब बहुत दिन हो गए, गोपाल जी छोड़ते ही नहीं है। अच्छा अच्छा माल जो है वृंदावन के जो ठाकुर जी खाते हैं वो तो खा जाते हैं खुद गोपाल जी, और जो चावल दाल सब्जी ये जो बचती है जगन्नाथ जी के लिए छोड़ देते हैं। जगन्नाथ जी ने पंडों को सपने में बोला कि अगर मुझे यहाँ रखना है, इस गोपाल जी को हटाओ यहाँ से। कोई भगवान तो एक ही है, अब गोपाल जी हो या जगन्नाथ जी, उसमें अंतर क्या है? परंतु लीला में, नाम में ये सब जैसे अंतर है। गोपाल जी गोपाल की लीला कर रहे हैं और जगन्नाथ जी तो अपनी लीला में है।
तभी सारे पंडों ने मिलके क्या किया कि 30 किलोमीटर दूर जगन्नाथपुरी से एक मंदिर बनाया, उसमें गोपाल जी को लेके गए, स्थापित किया। आज भी मंदिर जो है साक्षी गोपाल के नाम से वो मंदिर है, आप लोग दर्शन कर सकते हैं वहाँ पे जाके जगन्नाथ साक्षी गोपाल के। और जो हम सोचते हैं कि मूर्ति भगवान नहीं है, उसके लिए ये कथा सुनाई मैंने। आपके घर में जो भगवान है उसको साक्षात मानो, घर का मेंबर मानो, पर इतना भी मेंबर नहीं मानना कि 10 मिनट वॉशरूम में बंद कर दो जाके उसको। इतना भाव उच्च नहीं करना बहुत ज्यादा कि उसको अपने साथ ही टेबल पे खिला रहे हो। हम 24 घंटे में से 23 घंटे संसार का काम करते हैं, संसार में रहते हैं, संसार को भोग करते हैं। उस 1 घंटा जो बचा, उस 1 घंटे में से जो है हम मंदिर में जाते हैं। उस 1 घंटे में से भी 15 मिनट या 10 मिनट के लिए मंदिर में जाते हैं। मंदिर में जाने के बाद क्या है, हमारे कर्म ऐसे हैं, हम कर्म ऐसे करते हैं कि वहां पे मंदिर के जाने के बाद भी हमारी आंखें बंद हो जाती है, देखते ही नहीं है। क्या देखा, कुछ दिखाई नहीं, आंखें बंद करके। इतने बड़े भक्त है आप कि वो जो अगर आपको घर में ही दिखाई दे रहे थे, आंखें बंद करके ही दिखाई दे रहे थे, तो मंदिर में जाने की क्या जरूरत थी। मंदिर घर से चले भगवान के दर्शन करने के लिए, मंदिर में जाके अपनी भक्ति को दिखा रहे हैं कि हमारे अंदर ही हो। तो फिर घर से मंदिर में करने के लिए क्या आए? हमारे कर्मों ने ही हमारी आंखें बंद करा दी, या हमारे कर्म ऐसे हैं कि अगर आंखें खुली भी है, जिसकी आंखें खुली है मंदिर के आगे, वो क्या देखता है, मुकुट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे पहन रखे, ठाकुर जी को तो देखा ही नहीं हो, आंखों से क्या कहना चाहते हैं, कभी बात ही नहीं की, आंखों से आंखें कभी मिलाई नहीं। और कीर्तन में आंखें बंद करके श्याम मोरे नैनों से नैन मिला ले, ओ श्याम नैनों में बस जा, नैनों में समा जा, नैनों में ये हो जा। और जब नैनों की बात आई तो मुकुट कपड़े ये देख के वापस आ गए। 2 तरह की दृष्टि है, दोष में ही दृष्टि और भक्त में ही दृष्टि। एक तो मंदिर में आया, आते ही क्या देखता है, पुजारी ने अभी आरती नहीं की, देखो ये कचरा पड़ा है, ये पड़ा है, आरती शुरू नहीं की, करते पता नहीं क्या है, मंदिर में रहते हैं, दोष में ही दृष्टि। हमेशा आते ही फर्स्ट स्टेप से ही दोष देखने शुरू कर दिए। ठाकुर जी को इतनी गर्मी है, एसी नहीं चला रखा है, कपड़े नहीं पहन रखे, कपड़े नहीं बदले, कल यही कपड़े पहने थे, ऐसी दृष्टि। वो हमेशा एक डायरी रखेगा अपने पास में, वो हमेशा यही नोट करेगा कि क्या गलती है आज मंदिर में, उसकी यही ड्यूटी है भगवान ने लगा रखी कि मंदिर में पुजारी की क्या गलती है, मैनेजमेंट की क्या गलती है, प्रोग्राम में क्या गलती है, स्टेज के ऊपर क्या गलती है, ये सब नोट करता है। दोष में दृष्टि वाला कि क्या गलती है उसकी, स्टेज में आज क्या गलती है, वो सारा नोट कर लिया उसने। और एक है भक्ति में ही दृष्टि, भगवान से प्यार वाली दृष्टि। 5 मिनट आरती लेट हो गई तो वो सोचता है कि भगवान ने कितनी कृपा की, मेरे लिए आरती ही लेट कर दी। क्या आनंद है कि मेरे लिए आरती ही आनंद कर दी। आज आप उसकी तारीफ करके कि कपड़े बहुत अच्छे पहने हैं, कल को ड्रेस चेंज नहीं की। भक्त क्या सोचता है, अरे मेरे लिए वही कपड़े पहने हैं, क्या आनंद है इसमें कि मेरे लिए भगवान ने ड्रेस ही चेंज नहीं की क्योंकि कल आपको अच्छी लगी थी। कौन सी दृष्टि अच्छी है, दोष में दृष्टि या भक्ति में दृष्टि? और बोला था पहले कि धार्मिक और भक्त में अंतर है। जो धार्मिक व्यक्ति है वो यहाँ से देखेगा चंडीगढ़ तक भी जा रहा है, दिल्ली तक भी जा रहा है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा किसी में भी कोई देवी देवता कोई नहीं छोड़ा, उसका सब कोई प्रणाम करता जा रहा है कि मैं कृपा करना, कृपा करना, कृपा करना, सफर अच्छा हो जाए, सफर अच्छा, सबको बोल के चला गया। वो धार्मिक व्यक्ति है। एक व्यक्ति है वो भक्त है, वो अपने मालिक को रिस्पॉन्सिबिलिटी देके घर से निकला कि मैं जो है दिल्ली जा रहा हूँ, आप मेरी रक्षा करना, तो उसको दिल्ली तक बोलने की जरूरत नहीं है किसी की। प्रैक्टिकल में भी ऐसा ही होता है, घर में माँ बाप को बोल के जा रहे हो कि हम चंडीगढ़ तक जा रहे हैं, रास्ते में उसी एज की अगर कोई लेडी या पिता समान जो है कोई पुरुष मिलता है, उसको बोलते हो आप कि हम जो है दिल्ली जा रहे हैं या चंडीगढ़ जा रहे हैं, बोलते हैं? क्यों? बोलो, वो भी तो उसी एज के हैं, बोलो सबको जहाँ तक मिलती है। अगर बस में कोई सीट पे बैठ गया उसको भी बोलो, क्योंकि आपकी माता के समान है, उसको भी तो बोलो कि हम दिल्ली जा रहे हैं। होता है ऐसा प्रैक्टिकल में। फिर क्योंकि आप अपने माता पिता को रिस्पॉन्सिबिलिटी देके बोल के आए हैं, ऐसे ही आपके घर पे जो गोपाल है, भगवान है, फोटो है या कुछ भी है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दो
क्योंकि गीता में भगवान ने यही बोला अर्जुन को कि जो तुम खाते हो, जो हवन करते हो, जो पूजा करते हो, जो भी आप एक्टिविटी करते हो सवेरे से लेकर शाम तक, उसको मेरे अर्पण करो। यही भगवान की वाणी है, यही भगवान का सार है। जो भी आप एक्टिविटी करते हो, जो भी सवेरे से लेकर शाम तक काम करते हो, उसको भगवान के अर्पण कर दो, अच्छे या बुरे सब। जैसे भी बुरे से बुरा काम भी अगर आप करते हो जीवन के अंदर में, वो भी भगवान को बता दो जाकर। अच्छे से अच्छा काम भी अगर होता है आपका, वो भी भगवान को बता दो जाकर। क्योंकि शेष अग्नि, शेष ऋण, शेष बीमारी जरा सी भी रहेगी दोबारा बढ़ जाएगी, वो बढ़ती जाती है। जरा सी भी रहने से वो बढ़ जाएगी, वो खत्म नहीं होगी। इसी तरह से जब कोई अच्छा सपना आता है हमें, भगवान ने जरा सा अनुभव कराया हमें, हमारे हाथ से खा ही लिया सपने में, सबसे पहले रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सबको बता दिया ये बात। क्या बात, अरे आज तो मुझे इतना जबरदस्त सपना आया कि भगवान ने मेरे हाथ से खाया। कल रात तो हम सपने में वृंदावन घूम रहे थे, कल रात तो हम सपने में जगन्नाथपुरी घूम रहे थे, भगवान ने ऐसा किया। वो अच्छा जो है वो उछाल दिया, निकाल दिया मन से, अंदर से, वो रहा नहीं। पर कोई गलती होगी अगर जीवन में, मरते मर जाएंगे पर उस गलती को निकलने नहीं देंगे, अंदर से अपनी कमी को निकलने नहीं देंगे। जब निकलेगी नहीं, वो अंदर ही रहेगी। वो कमी जो है सड़ते 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 आपको भी साड़ देंगे अंदर से। अरे किसी इंसान के आगे नहीं बोल सकते तो कम से कम भगवान के आगे तो बोल सकते हो। भगवान के आगे भी नहीं बोलते तो कैसे हो? इसलिए भगवान को जितना सुनाया उसका असर यही है कि भगवान को भगवान समझो, बट अपना घर का मेंबर भी समझो। सेवा कीजिए, ऐसी सेवा कीजिए कि जैसे उन्होंने भगवान को मजबूर कर दिया साथ में जाने के लिए, भगवान भी मजबूर हो जाए आपके जीवन में बातें करने के लिए, आपकी सेवा लेने के लिए। हमारे उत्तराखंड में एक जगह पड़ती है सतपुली, वहाँ की एक माता जी अपने गोपाल को छोड़ के दिल्ली आई। गोपाल जी दूसरी माँ घर पे दे दिया, उसको बता के गई कि कैसे नहलाना है, कैसे पूजा करनी है, सारा कुछ बता के गई। जैसे ही वो दूसरे तीसरे दिन पूजा कर रही थी गोपाल की, पूजा करते करते गोपाल हाथ से स्लिप कर गया और जमीन पे गिर गया। उधर दिल्ली बैठी सपने में उसको आके गोपाल पता चल गया कि गोपाल जी गिर गए, उसको बताया नहीं। तभी उसने फोन करके पूछा कि गोपाल को क्या हुआ। ऐसा अनुभव होना चाहिए, ऐसा प्यार होना चाहिए भगवान से, नहीं तो क्या होगा, लाइफ वेस्ट हो जाएगी। संत महात्मा इस स्टेज से हट जाएंगे, बताते बताते खत्म हो जाएगा। आपका टेस्ट वही डांस में, सुनने में, कीर्तन सुनने में, नाचने में, गाने में, इसमें चला जाएगा। भगवान को भगवान समझोगे ही नहीं। आए और खा के और सुन के चले गए, जीवन निकल ही जाएगा। और उसके लिए लिस्ट जो है 84 लाख जन्म की जो आपके लिए तैयार पड़ी है। एक गलती होने से बहुत भयंकर जगह पे जन्म हो सकता है। बस ये सोच लीजिए कि अभी अच्छा जन्म हुआ है, जो ये सोचते कि जन्म बहुत अच्छा हुआ है, परिवार अच्छा मिला है, पढ़ाई अच्छी हुई है, ससुराल अच्छा मिला है, उसका बेनिफिट यही है कि भगवान से जुड़ के, भगवान को अपना समझ के, भगवान को अपनापन दे के भगवान का भजन कीजिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Hare भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय नित्य लीला प्रविष्टम विष्णु परमा परम पूज्य पाद दंडी शांशु भक्ति रहित माधव गोस्वामी महाराज जी की जय नित्य लीला प्रविष्टम विष्णु परमा परम पूज्य पाद दंडी स्वामी भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी की जय श्री श्री गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज जी की जय सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय वैष्णव शर्मा श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी की जय रूपानंद गुरु वर की जय तदंडीपाद गण की जय हरिनाम संकीर्तन की जय मठवासी वैष्णव वृंद की जय जय श्री वृंदावन धाम की जय मायापुर धाम की जय जगन्नाथपुरी धाम की जय हरिनाम संकीर्तन की जय जय पूज्य पाद दंडी स्वामी भक्ति किंकर दामोदर महाराज जी की जय समस्त वैष्णव वृंद भक्त वृंद की जय गौर परमानंद हरि हरि बोल। भैया पवन जी ने विस्तार से बता दिया, उसके बाद बताना तो सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर। तो रात की सभा में चित्तर विचित्र जी विशेष रूप से श्वेतम वृंदावन से रसिका बाबा पागल के शिष्य श्री चित्तर विचित्र जी संकीर्तन धारा बहाएंगे और उसके उपरांत जो ठाकुर जी की इच्छा इतवार की सभा भी इसी तरह से 11 बजे से